हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती और अन्य कई सारे पद हैं जिस पर वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनऑफिशियली मतलब अभी तक इसके लिए कोई नोटिस तो जारी नहीं हुई है, लेकिन एक तरीका है जिससे आप टीजीटी की जो आंसर की है और जो आपकी रिस्पांस शीट है, यानी कि आपने जो उत्तर दिया हुआ था एग्ज़ाम में, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको क्या नीड होगी, एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर लॉगिन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मतलब आपका जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। वहीं पर जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, KVS KOTGT सोशल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आपको मिला था। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो वही जो रिस्पांस शीट आपको मिला था बिल्कुल, और आपने क्या उत्तर दिया था वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो एग्जैक्टली ये आपकी रिस्पांस शीट ही है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था। तो एग्जैक्टली आपको सभी 180 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और उनको आप मैच भी करा सकते हैं, या तो आप खुद से सर्च करिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप जो आंसर की है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो आंसर की चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आंसर की के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। देखो एक बात और भी कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, लोगो चेक कर लेना क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ फर्जी चैनल भी क्रिएट किए हैं। और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो लिंक आपको मैंने दे दिया है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं रिस्पांस शीट पर और इस लिंक पर क्लिक करके आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल अगर आप लिंक से पहुंचना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम ओपन करिए और सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो KVS की परीक्षाएँ हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई बहुत ही परेशान करने वाली होती हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखो PCS 2023 का विज्ञापन भी इसी सप्ताह आ सकता है। एक्चुअली में ये विज्ञापन तो पिछले सप्ताह ही आ गया होता, लेकिन क्योंकि इस बार PCS के लिए काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी चेंजेस में जो आपका ऑप्शनल था उसको हटा दिया गया है और ऑप्शनल की जगह आपको 2 पेपर यूपी से संबंधित रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखो मंजूरी मिल चुकी है और अब इसी सप्ताह आपके जो लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो PCS 2023 के लिए विज्ञापन इसी सप्ताह आने की संभावना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर जनवरी में PCS के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन इस साल देरी हुई, फरवरी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। एग्ज़ाम डेट तो पहले से क्लियर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा होनी है, तो उसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। फॉर्म तो कभी भी लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो लगभग 60 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 60 दिनों में भी आप PCS को क्रैक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसके लिए आज से हमारी क्लासेज स्टार्ट होंगी और आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें आज बताई जाएंगी। इसके बाद क्रमशः मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय लेते हुए पूरा जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपका कवर करवा सकूं। सिर्फ PCS पर ही बात होगी और जो लोग PCS की तैयारी करेंगे उनका ऑटोमेटिकली जो RO है, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी है और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें GS तो आसानी से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बड़ी होगी तो छोटी परीक्षाएं तो अपने आप ही निकलती रहेंगी। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की जिसमें GS आता है तो उनको इस क्लास से जुड़ना चाहिए। तो यूपी PCS के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब बात करते हैं फिर से हम लोग केंद्रीय विद्यालय परीक्षा के बारे में। KVS के लिए परीक्षाएं वर्तमान समय में आयोजित की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अफसोस की बात है कि केंद्रीय विद्यालय जैसी जो एक प्रतिष्ठित संस्था है उसकी परीक्षाएं भी पारदर्शिता के साथ और पाक साफ नहीं हो पा रही हैं। वाराणसी से जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके मुताबिक कल 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक सरगना है जो कि हरियाणा से है, उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पर छपा हुआ है, क्या नाम भाई, चितरंजन, क्या नाम,
चलो अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो न्यूज है कि केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने शनिवार को हरियाणा के पलवल, प्रयागराज और बनारस में छापेमारी कर सालभर गिरोह का पर्दाफाश किया। हरियाणा के पलवल में बैठा गिरोह का सरगना एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के जरिए प्रयागराज में बैठे सालभरों के प्रश्न पत्र हल करा रहा था। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। मतलब ये कि जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं बस हम वहीं तक सीमित रह पाते हैं। न जाने कितने खलनायक हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, जिन तक हमारी पहुंच नहीं है, जिनके बारे में हम जान नहीं पा रहे हैं। वो भी हम जानते कब हैं, जब जो ऐसी खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में आती हैं तभी तो हमको पता चलता है। उसके पहले हमको क्या पता कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो एसटीएफ ने यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हैकर, साल्वर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। तो एसटीएफ के एएसपी विनोद सिंह ने बताया कि गिरोह का सरगना पलवल के कैंप थाना क्षेत्र के मोहन नगर का चितरंजन शर्मा है। इसका नाम क्या है? चितरंजन शर्मा इसका नाम है। और हैकर चितरंजन के अलावा अभ्यर्थियों में वाराणसी में चितईपुर स्थित एक सेंटर से उसरी, उमराहा, चौबेपुर के सुजीत कुमार, बाकी कई सारे नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खबर आई थी ये तो कल आई थी, कल के अखबार में थी, लेकिन आज खबर जो आ रही वो और चिंता में डालती है। चिंता में क्यों डालती है? क्योंकि परीक्षा कराने वाली एजेंसी का सिटी हेड भी गिरफ्तार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आदमी, देखो पैसे के लालच में इसने कितने होनहारों का जो भविष्य है उसको खा लिया है। मनीष कुमार रस्तोगी। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में हैकिंग के जरिए प्रश्न पत्र हल कराने वाले गिरोह के भंडाफोड़ के बाद वाराणसी एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की। और ये गिरफ्तारी हुई है किसकी? ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी एप्टेक के वाराणसी सिटी हेड मनीष कुमार रस्तोगी की। मनीष भी साल्वर गिरोह में शामिल था। तो इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं ये तो पता नहीं चल पाएगा। खैर, अब पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। मनीष का नाम पहले गिरफ्तार हो चुके सेंटर संचालकों चुनार मिर्जापुर, सपौली के दीपक सिंह, कोसीकला मथुरा के भुवनेश कुमार, बड़थरा खुर्द, चौबेपुर के अखिलेश कुमार से पूछताछ में सामने आया था। मतलब आप लिंक देखिए, मिर्जापुर, मथुरा, चौबेपुर, मतलब काफ़ी जो है मतलब सेंटर जो हैं वो संदिग्ध हो गए हैं इस एक व्यक्ति के कारण। तो पूर्व में कराई गई परीक्षाएं भी शक के घेरे में। कोरोना काल के बाद हैकरों और साल्वरों ने मिलकर हाईटेक तरीके से ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी की। जिन परीक्षा केंद्रों से साल्वरों की गिरफ्तारी हुई वहाँ पूर्व में कराई गई परीक्षाएं भी अब शक के घेरे में हैं। भाई क्यों नहीं आएंगी? यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली लग रही है। तो इस प्रकार से मतलब जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो अभ्यर्थियों का हौसला तोड़ने वाली होती है। सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनका विश्वास बहाल होना चाहिए सिस्टम पर कि हमारी जो मेहनत हो रही है वो जाया नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और ऐसे लालचियों के साथ मतलब क्या कहूँ मैं, अब ऑनलाइन हूँ और मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फतेहपुर की जुड़वा बहनें एक साथ हुई चयनित। एएमए सभागार में आयोजित समारोह में एडीजी जोन और आईजी ने दिया नियुक्ति पत्र। 400 युवाओं को मिला दरोगा का नियुक्ति पत्र। तो लगभग 400 प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं। अब बारी आपकी है और आपके लिए भी 2023 में बहुत सारे अवसर हैं। पुलिस भर्ती में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके अलावा यूपी SSC में भी वैकेंसी आएगी, यूपी PSC में भी वैकेंसी आएगी। और देखो एक बात और भी कि समस्याएं हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी। इन्हीं समस्याओं के बीच आपको चलना है। और एक कहावत है ना कि अगर आप नर्क में भी बैठे हुए हैं तो बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, बाहर निकलना है तो चलना होगा। मतलब ये कि सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपको अपने इष्ट का स्मरण करके पूरी क्षमता से लगना होगा। और देखो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग एक फॉर्म आया है EPFO का UPSC के द्वारा, तो उस पर आप लोग फॉर्म जरूर भर देना। बहुत शानदार पद होता है। देखो क्या होता है ना, कमिश्नर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं ना कि कमिश्नर हो गए हो क्या, तो भाई कमिश्नर का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हवा जो है वो तो यहाँ पर देखो EPFO के जरिए आप कमिश्नर भी बन सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा भी नहीं है, सिर्फ एक प्री की परीक्षा है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी बहुत टफ नहीं होता है। UPSC के नाम से मत डरना, UPSC बस नाम है। यहाँ पर लेवल जो है बहुत उतने लेवल का नहीं परीक्षा होता है। मतलब जो UPSC की सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके लेवल का नहीं होता है। आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। कुछ बुक्स की लिस्ट मैं आज आपको उपलब्ध करा देता हूँ और आज से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए।
अगर मेहनत कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगले 10 सालों में आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि बस लोग आपके पीछे ही नजर आएंगे। मतलब बहुत ही शानदार पद है। इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया था ईपीएफओ के बारे में, तो पूरी जानकारी मैंने उसको दे दी है उस वीडियो में कि इसमें आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। एज लिमिट वगैरह छूट जो मिलती है वो सब बताया हुआ है। तो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिएगा। और देखो, अब आपके पास जो लोग पीसीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 14 मई को परीक्षा है, तो इसके लिए आप लोग अपना करंट सबसे ज़्यादा फोकस करें। करंट से आपको 20 से 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत सारे टॉपिक तो सिर्फ करंट से कवर हो जाते हैं, लाइक एज अगर आप देखें तो पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं, इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक के बारे में बात करें और यूपी स्पेशल के बारे में बात करें तो सारी चीज़ें आपको करंट से ही मिलने वाली हैं। तो करंट पर फोकस करिए, ठीक है। अगर करंट पर फोकस नहीं करेंगे तो आपके 40 प्रश्न, अब देखो 40 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। कुल मिला के 150 प्रश्न, उसमें अगर आप 100 कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस के लिए, और उसमें से 40 करंट के, तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल है करंट का। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक खबर और भी है कि फर्जी छात्रों का फॉर्म भरवाने वाले स्कूल होंगे डीबार। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फर्जी छात्र छात्राओं के फॉर्म भरवाने वाले स्कूलों को लेकर यूपी बोर्ड के अधिकारी गंभीर हैं। जिन स्कूलों ने अपने यहाँ से ऐसे परीक्षार्थियों को फॉर्म भरवाया है उनको डीबार किया जाएगा और लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखो, बोर्ड परीक्षा में अब तक 89 सालवर जो है वो पकड़े जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और देखो, बिल्कुल नेगेटिव मत हो, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, एक न एक दिन सूरज जरूर निकलेगा, आपके जीवन में भी उजाला जरूर आएगा, और ये विश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ अपने मन में पॉजिटिवनेस लेकर आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा और आपके सपने भी पूरे होंगे। तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।